अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी में आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर 6 एंजाइम का, और आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही आसान अगर इसको समझ कर पढ़ेंगे तो। एंजाइम आप लोगों को पता है कि ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ जानदारों में पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम सिर्फ जानदारों में पाए जाते हैं और जानदारों की बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। ये हमें पहले पढ़ चुके हैं हम। अब एंजाइम को जानदारों से निकाल कर हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, यानी इंसान जो है वो अपने फ़ायदे के लिए भी एंजाइम को यूज़ कर रहा है। तो जैसे कि एंजाइम ने रिएक्शन को तेज़ करना है तो हम मुख्तलिफ़ तरह के जो इंडस्ट्री में रिएक्शन करवाए जाते हैं उनको तेज़ करने के लिए एंजाइम यूज़ होते हैं। पहला यूज़ देखें, फूड इंडस्ट्री। खुराक की सनत के अंदर एंजाइम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो देखें, एक चीज़ होती है स्टार्च। और स्टार्च क्या है जी? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च जिसको कहते हैं। मैं बताता हूँ कि स्टार्च जैसे मौजूद होता है जी, ये जो गंदम हम खाते हैं इसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है। ये जो मकई का आटा होता है इसके अंदर भी स्टार्च मौजूद होता है, ठीक है। स्टार्च एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल होता है। ऐसे समझ ले कि स्टार्च जो है ये एक इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये स्टार्च का एक मॉलिक्यूल है जिसमें हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। अब एक एंजाइम है जो इस स्टार्च को तोड़ सकता है, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर से मुराद है ग्लूकोज। आप यूँ समझे कि स्टार्च जो है जो ये 1000 रुपये का नोट है, ठीक है, 1000 रुपीज़ नोट है ये। जब इसको तोड़ देंगे तो इसमें से 10 वाले कितने नोट निकल आएंगे? 10 वाले 100 नोट निकल आएंगे इसमें से, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज जो है या सिंपल शुगर जो है वो एक 10 रुपये का नोट है, जब वो 100 मिल जाएंगे वो 1000 रुपये का नोट यानी स्टार्च बना देंगे। अब एंजाइम जो है ये वो चीज़ है जो इसको, ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को तोड़ सकता है, ठीक है। इसको एक दुकानदार समझ लें जो आपको चेंज देता है, 1000 रुपये के बदले में 10 वाले 100 दे सकता है। अच्छा, अब इसका फूड इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा है? फूड इंडस्ट्री में ये फ़ायदा है कि स्टार्च को हम तोड़ते हैं जब सिंपल शुगर से, तो सिंपल शुगर की मदद से फिर हम बनाते हैं वाइट ब्रेड और बन्स। वाइट ब्रेड बेटा कहते हैं डबल रोटी को, तो यानी डबल रोटी बनाने के लिए भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, जो आप डबल रोटी सुबह खाते हैं। और बन्स जो हैं वो भी इसी डबल रोटी या ब्रेड वगैरह को, इन चीज़ों को ही कहते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें इस्तेमाल क्या करना पड़ते हैं? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। एक बात और जहन में रखें कि ये जो डबल रोटी ब्रेड है ये गंदम के आटे से ही बनती है, लेकिन जब हम गंदम के आटे से बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास तो रोटी बनती है बारीक सी, हमारे पास तो डबल रोटी नहीं बनती, वो एक आम रोटी बनती है। तो असल में हम लोग स्टार्च से रोटी बनाते हैं। स्टार्च को पहले तोड़ा जाए अगर सिंपल शुगर में, फिर ये चीज़ बनेगी वाइट ब्रेड बन्स वगैरह। दूसरा यूज़ है जी एंजाइम का ब्रीविंग इंडस्ट्री। एंड ब्रीविंग का मतलब होता है मशरूबात। तो मशरूबात किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा लिक्विड जो हम पीते हैं, जूस वगैरह, ठीक है। अल्कोहल यानी शराब, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक मशरूब है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे भी एंजाइम यूज़ होते हैं। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च, वही एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। एंड प्रोटीन आर यूज्ड। पहले तो स्टार्च को जैसे मैंने ऊपर बताया तोड़ा जाएगा और प्रोटीन को भी तोड़ा जाएगा, फिर क्या निकलेगा? फिर जो चीज़ उससे पैदा होगी यानी सिंपल शुगर, फिर सिंपल शुगर को के ऊपर हमें उसकी करनी पड़ेगी फर्मेंटेशन। यानी पहले हमारे पास स्टार्च है, हमने स्टार्च को तोड़ लिया ग्लूकोज में यानी सादा सी शुगर में, फिर ग्लूकोज की क्या करनी पड़ेगी बेटा? फर्मेंटेशन। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करनी पड़ेगी। तो फर्मेंटेशन के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी उस चीज़ का नाम है ये यीस्ट।
यीस्ट भी एक एंजाइम है। ये यीस्ट उस ग्लूकोज को तब्दील कर देता है अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल यानी शराब। तो शराब ऐसे बनाई जाती है, यानी शराब बनाने के लिए पहले हमें स्टार्च चाहिए। वो स्टार्च कहाँ से आता है? आमतौर पे वो कोई फल से किसी से लिया जाता है, जैसे अंगूरों का जूस। तो पहले उसको तोड़ा जाएगा अमाइलेज एंजाइम की मदद से सिंपल शुगर में। फिर उस सिंपल शुगर के अंदर क्या चीज़ डाली जाएगी? यीस्ट। यीस्ट उसको फर्मेंटाइज कर देगी। फर्मेंटाइज आप 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन क्या होती है। सादा से लफ्ज़ों में ये समझ ले कि फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है, यानी एक रिएक्शन का ही नाम है जिसके अंदर ग्लूकोज चेंज हो जाता है अल्कोहल में। तो थर्ड यूज़ है जी पेपर इंडस्ट्री। पेपर क्या होता है आप लोगों को पता है, ये जो मेरे सामने पड़ा है ये भी पेज है, एक पेज। तो कागज़ बनाने के लिए भी एंजाइम यूज़ होता है। वो कैसे? देखिए, कागज़ बनता है लकड़ी के गुद्दे का। आपको पता है कि लकड़ी के अंदर जो सेंटर में लकड़ी का हिस्सा है, वाइट सा, जो वाइट सी लकड़ी होती है, इससे कागज़ बनता है। इसको कहते हैं वुड पल्प। इसको कहते हैं लकड़ी के अंदर जो होता है पल्प, यानी लकड़ी का गुद्दा। तो आपको पता है लकड़ी तो सख्त होती है, जबकि ये पेपर इतना हार्ड तो नहीं है। तो पेपर कैसे बनाया जाएगा? इसके लिए भी एंजाइम यूज़ होगा, यानी एंजाइम ब्रेक स्टार्च। लकड़ी के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। ज़्यादातर जितने भी आप जो चीज़ें पौधों से हमें हासिल होती है ना, उनमें स्टार्च ही होता है। तो ये लकड़ी भी स्टार्च इसके अंदर है। स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है। स्टार्च इस तरह से इसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो पहले एंजाइम की मदद से स्टार्च को तोड़ा जाएगा एंड लोअर्स इट्स विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी कम कर दी जाती है। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। ठीक है, लकड़ी का गाढ़ापन, लकड़ी जो कि बहुत, आप ये कह लें कि लकड़ी जो बहुत सख्त है उसको नरम कर लिया जाता है एंजाइम की मदद से। फिर वो यूज़ होती है पेपर मेकिंग में। आखिरी यूज़ है जी बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। बायोलॉजिकल आपको पता है कि जानदारों को कहते हैं, और डिटर्जेंट का मतलब होता है साबुन या सर्फ। डिटर्जेंट का मतलब होता है कोई भी साबुन या फिर सर्फ। तो साबुन और सर्फ हम किस लिए यूज़ करते हैं? कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। तो देखिए, एंजाइम भी यूज़ होते हैं बर्तन धोने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे कपड़ों के ऊपर दाग लग गया, सपोज आप फर्ज कर ले आम का दाग लग गया, ये जो मैंगो होते हैं ये खाते हुए आपके कपड़े पे, वाइट कपड़े के ऊपर दाग लग गया। अब उस दाग को कैसे निकालेंगे? उसको वैसे धोएंगे हम सर्फ के साथ, वो नहीं निकलेगा। लेकिन वो दाग क्योंकि स्टार्च ही है, वो दाग किसका है? मैंने बताया कि प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च का दाग है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अमाइलेज। अमाइलेज उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसको तोड़ देगा सिंपल शुगर में, और वो दाग निकल जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारे कपड़ों पे प्रोटीन के दाग लगे, तो प्रोटीन के स्टेन को कौन सी चीज़ रिमूव करेगी? प्रोटीएज। एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। नाम से पता चल रहा है ये प्रोटीन के स्टेन को उतार देगा। और अमाइलेज किस लिए होगा? यूज टू रिमूव स्टेन ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के स्टेन को उतार देगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है।